अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एसेट लाइंस। ग्लोबल एसेट लाइंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी 2025 में अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यानी बाइंग करने जा रहे हैं, तो 2025 का रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है और आपको किन कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इकदाम लेने होंगे, उसके बारे में मैं गाइड करूंगा। व्यूअर, मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर जो है था वो काफ़ी डाउन हुआ। जो पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट थी वो काफ़ी डाउन में चल रही थी, एक बलून हुआ था और वो अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया और लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी छोड़ दी, जिससे कई सारे नुकसान हुए। और जब रियल एस्टेट का डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो इससे रियल एस्टेट का डाउनफॉल नहीं होता, बल्कि इससे कई सारी चीज़ों का डाउनफॉल आ जाता है। जिस तरह आपके कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें भी काफ़ी कम काम देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट में कमी आ जाती है, यानी एक बिजनेस की वजह से आपके कई सारे बिजनेस को इफेक्ट मिलता है। तो आज रियल एस्टेट की अगर मैं 2025 की बात करता चलूँ तो 2025 पाकिस्तान के रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। उसके क्या रीज़न है उसके बारे में अगर मैं आपको सिंपली गाइड करता चलूँ, जिस तरह अगर 2024 के लास्ट तक मैं बात करूँ, जो आपकी शरह सूद थी वो तकरीबन 25% थी। 2024 के मिड और लास्ट तक 25% थी और 25 से 22% तक आई थी। अब वो 22% से करते करते इन्हीं 2 से 3 माह में वो तकरीबन 12% तक आ गई है। यानी जिन लोगों ने अपना बैंकों में रुपया रखा था, बैंकों में पैसा रखा हुआ था, अब उनको उसके बदले इतना कोई खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कोई अच्छा आरओई नहीं मिल रहा, तो वो उसको वहां से निकालना शुरू कर गए। अगर मैं 2025 के फैक्ट्स के मुताबिक बताता चलूँ, तकरीबन 35 करोड़ रुपया आपके लोगों ने बैंकों में रखा हुआ है और अब वो उसको निकालना शुरू कर गए हैं और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे रियल स्टेट में बहुत अच्छे हालात आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के जो ओनर्स हैं उन्होंने ये डील भी अनाउंस कर दिया कि जो भी हमारी फाइल को रीसेल करना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी फाइल को रीसेल में बाई कर लेंगे। और कुछ जो उनके ओनर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने तो प्रॉफिट में लेने का भी वादा कर लिया है, यानी बाय बैक की ऑप्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी रियल एस्टेट का फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा 2025 का खाली शरह सूद की अगर मैं बात करूं, इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कई सारे टैक्सेस हैं जिसकी वजह से 2025 का जो रियल एस्टेट का फ्यूचर है वो अच्छा साबित होगा। अब उसमें क्या रीजन है कि देखें, अगर आप पहले प्रॉपर्टी सेल करते थे तो आपका जो 4% टैक्स आपको देना पड़ता था, अब आपको वो नहीं देना पड़ेगा, वो 4% से करके अब 2% पे ले आए हैं। यानी जो आप 4% टैक्स दे रहे थे अब आपने 2% टैक्स देना है। सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये है। और जो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो पहले 2% टैक्स पे करता था, लेकिन अब वो 0.5% टैक्स पे करेगा, यानी इसमें जो परसेंटेज है उसकी शरह बहुत कम कर दी गई है, जिससे रियल एस्टेट में बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है, इस चीज़ का नोटिस जारी किया है कि जो भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अपना कोई भी प्लॉट लेता है या कोई भी घर लेता है या कोई भी अपार्टमेंट बाय करता है अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो उसको हम टैक्स बिल्कुल माफ़ करें, यानी वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। उसके लिए प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ उसको मिलेगी, किसी भी तरह का उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जो लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, प्लॉट बाय करना चाह रहे थे, फाइल या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, लेकिन वो टैक्स की वजह से बाय नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो भी बाय करना शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे कर्जे देने शुरू कर दिए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, जिससे रियल एस्टेट में एक अच्छा बूम आ रहा है और रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चलना स्टार्ट हो चुका है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का काम भी काफी अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है और कई सारों के रोजगार चलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा व्यूअर, अगर मैं बात करता चलूँ, पाकिस्तान में जब पहले आप 2-3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपसे पूछ लिया जाता था, आपको नोटिस मिल जाता था कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से की, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। लेकिन अब ये न्यू नोटिस जारी किया गया कि जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बाय करेगा उसको किसी भी तरह की पूछगछ नहीं होगी, किसी भी तरह का उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब जो भी लोग अपना पैसा रख के बैठे हुए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करना शुरू करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपको रियल एस्टेट में अच्छा एक बूम देखने को मिलेगा। और जो डाउनफॉल 2-3 सालों से चल रहा था वो बलून ब्लास्ट होना शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यूअर, मैं बताता चलूँ, पिछले 2-3 साल से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो डाउनफॉल में चल रहे थे और काफ़ी हालात ख़राब थे रियल एस्टेट में, लेकिन 2024 और 25 की बात करता चलूँ तो हाई राइज का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हाई राइज में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप
अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी रियल एस्टेट में आपको काफ़ी अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप उसको होल्ड करके रखें। और जो लोग पैसा है जिनके पास, जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा है, उनको इतना कोई अच्छा परसेंटेज नहीं मिलेगा, बैंक की तरफ से इतना अच्छा आरओआई नहीं मिलेगा, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उन्हीं पैसों को निकाल के किसी अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी में लगाए, जिसके बदले उनको एनुअली 20 से 25% आरओआई इनकम मिले और रेंटल इनकम भी मिले, जिससे उनको फायदा मिले और आने वाले दिनों में उनका भी एक अच्छा एसेट तैयार हो जाए और एक ऐसी प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। और अगर आज के टाइम पर आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कई सारी ऑप्शन होती है हाई रेंज में, जिसमें हम आपको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में आप अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छी आरओआई इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।